हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। देखिए जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश सेवारत शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट। ये जानकारी हमको सक्सेस क्लासेस से मिली है। देखिए जो इसमें क्या मोटिव है कि पूर्व व्यापम भर्ती परीक्षा की तिथि 2005, 2008, 2011। आप देखिए जो आरटीई एक्ट 2009 में आया है, ठीक है, लागू नहीं हुआ था, ठीक है। उस समय शिक्षा अधिकार के अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 में लागू नहीं हुआ था, ठीक। यह केवल भर्ती परीक्षा, चयन परीक्षा थी। आप ये हमें बताइए, जब ये चयन परीक्षा थी तो भाई और क्या लेना चाह रहे हैं। बात यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि 2011 के बाद भी सिंगल पेपर हो रहा है, उससे ही चयन किया जा रहा है। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा में फर्क है। और जहां तक मेरी समझ है तो 2023 के पहले सिंगल पेपर ही होता था। आप उसी को चाहे पात्रता परीक्षा बोले चाहे चयन परीक्षा बोले। अब आगे समझते हैं। 2005 और 2008 के माध्यम से नियुक्त शिक्षक को आरटीई के तहत टेट उत्तीर्ण नहीं माना गया। भाई उन्होंने पेपर दिया, पेपर देकर ही उन्हें नियुक्ति आगे बरकरार है। जिनने पेपर अभी क्लियर नहीं किया है उनका पेपर लेना उचित है, लेकिन खैर बात को छोड़िए। अब कोर्ट का आदेश है तो अब पेपर तो देना पड़ेगा ना। और बात रही यहाँ पर कि पेपर देने के बाद भी चीज़ें ऐसी हैं कि ये चीज़ें गलत है, ठीक। और बात समझिए भाई, नियम बाद में आता है तो पुराने वाले को इसमें घसीटना नहीं चाहिए। हाँ, उसके बाद चीज़ें ऐसी होती हैं तो चीज़ें बात समझ में आती है। कहने का मतलब एक एग्जांपल आप समझ सकते हो कि कांस्टेबल भर्ती में पहले फिजिकल क्वालिफाइंग रहता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में उसके स्कोर हो गया। तो क्या अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अब फिर से पुराने जितने छात्र होंगे, जितने हमारे पुलिस आरक्षक होंगे, तो उनका फिर से आप रनिंग करवाएं, फिर नंबर जोड़ें, क्योंकि उस टाइम का सिलेक्शन प्रोसेस अलग था। तो चीज़ें बहुत डिफरेंस है। अब इसमें बहुत सारे तत्व रखे जा सकते हैं, बट कोई नहीं, क्योंकि अब कोर्ट का ही आदेश है तो पेपर देना अनिवार्य है। जैसे इसमें समझिएगा अब आगे कि 2011 की संविदा शिक्षक परीक्षा, यह परीक्षा आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के बाद आयोजित की गई थी और इसका प्रारूप शिक्षक पात्रता के अनुरूप था। अब जो 2009 में लागू हुआ है भाई, ये नियम बाद में आया है, उसके पुराने वालों को इसमें घसीटा जा रहा है। यदि ये शिक्षक 2011 में पात्रता परीक्षा अंक क्वालिफाइंग कट ऑफ के उत्तीर्ण की है तो उसे टेट की प्राप्ति मान जाएगी, ठीक है। यदि कोई शिक्षक उस समय में केवल उपस्थित हुआ था तो न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सकता था, तो उन्हें अंक श्रेणी में रखा गया है, ठीक। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत चीज़ें वैसी हैं कि हाँ, इसमें हम इस चीज़ को आपको कह सकते हैं कि 2011 वाले को इसमें पेपर देना चाहिए। भाई जो क्वालिफाई नहीं किया है, उस टाइम लागू हो गया था आरटीई एक्ट 2009, लेकिन 2008 के पहले और 2005 के बीच में भी एग्जाम हुआ था, उसके पहले भी एग्जाम नहीं हुआ। तो ये भाई, ये तो न्यायालय कहाँ तक अब अभी तक कहाँ थी कि भाई व्यक्ति जब 1998, 1996, 2005 20 साल नौकरी कर ली। भाई आप ये प्रोविजनल था ऐसा, तो आपको 2011 में बताना चाहिए था, फिर इसके बाद ही भर्तियाँ हुआ है। तो भाई चीज़ें को बहुत वैसे रखना चाहिए था, बट खैर छोड़िए, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि टेट परीक्षा अनिवार्यता संबंधित नियम माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सेवा में बने रहने के लिए 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष होने पर आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त समस्त प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से अधिक समय शेष है, तो उन्हें आरटीए के अनुसार टेट पास नहीं किया था, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। समय सीमा में उत्तीर्ण न करने पर सेवा प्रति के अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, ठीक। तो खैर अभी 2 साल का इसमें समय दिया गया है और कोर्ट का आदेश ये भी है कि हर 6 महीने पर इसका टेट लिया जाए, साल में 3 बार लिया जाए, तो लगभग आपको 5 से 4 मौके मिल सकते हैं। तो आप खैर पेपर तो निकाल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होना चाहिए,
क्योंकि भाई नियम आपका बाद में आया है और उसका उल्लंघन आप पीछे वालों को फंसा रहे हैं, तो ये चीज़ें दिक्कत की बात है। क्योंकि हर साल एक नियम सिलेक्शन प्रोसेस में नियम चेंज होते रहते हैं हर एक में। आप एसआई उठा के देख लो, कांस्टेबल उठा के देख लो, और शिक्षक विभाग में ही देख लो। पहले एक सिंगल पेपर होता था, फिर इसके बाद अभी ने चयन परीक्षा भी इसमें जोड़ा, इंक्लूड किया। अब देखिए जो भी पेपर होने वाला है, तब सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है, चयन परीक्षा। तो जब आप चयन परीक्षा ही मान रहे थे 2005-2009 का, तो चीज़ें बहुत वैसी हो गई हैं। तो बट आदेश है खैर, तो उसमें हमको ज़्यादा उसमें करना नहीं चाहिए, और जो आदेश आया उसको पालन करना चाहिए। खैर पेपर देना चाहिए, है ना। जिनकी सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से कम है, भाई 5 वर्ष से कम है तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, उन्हें प्रमोशन चाहिए, वर्ग 3 में तो वर्ग 2 में, वर्ग 2 में तो वर्ग 1 में, तो आप वो दे सकते हैं। जिनको प्रमोशन ही नहीं चाहिए तो पेपर देने ना दें, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जिनका 5 साल से कार्यकाल कम बचा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और देख लीजिए शॉर्ट में इनको समझते हैं। शॉर्ट में समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश सेवारत शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2026, ठीक। 2005 से 2008 के शिक्षक इन्हें टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, क्योंकि उस समय की केवल परीक्षा भर्ती थी, टेट नहीं थी, ठीक। 2011 संबंधित शिक्षक में जिन्हें कट ऑफ क्वालिफाइंग अंकों साथ परीक्षा पास की थी, टेट उत्तीर्ण माने जाएंगे। परीक्षा में छूट जो अनुत्तीर्ण रहे उन्हें टेट देना होगा, ठीक। जिनकी सेवा में 5 वर्ष से अधिक शेष है, सेवा 5 वर्ष से शेष अधिक है, तो उन्हें सेवा बने में रहने के लिए 31 अगस्त 2028 तक टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अन्यथा सेवा से पृथक अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जा सकती है, ठीक। और जिनकी सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से कम है, शेष है, तो सामान्य सेवा में बने रहने के लिए टेट की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति प्रमोशन के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। ये पूरी जानकारी है। आपको फॉर्म के लिए डिटेल आपको पता ही है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, चीज़ें आप क्लियर है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, चीज़ें आपको पेपर देना ही है ना। तो आप अपने चीज़ें में लग जाइए। बाकी खैर आप सब लोग के साथ गलत तो हो ही रहा है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन एक ही काम है कि अपन उसको पेपर दे लें और उस चीज़ का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पास करें और आगे अपना काम करें, है ना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।